शमशान घाट पर बहू का पर्दाफाश। आज की ये कहानी उन लोगों के लिए एक बड़ा सबक है जो अपनों को जीते जी मार देते हैं और मरने के बाद आंसू बहाते हैं। शहर के बाहरी इलाके में बने शमशान घाट पर सन्नाटा था। सिर्फ लकड़ियों के चटकने की आवाज आ रही थी। सावित्री देवी की चिता तैयार थी। सावित्री जी एक अमीर खानदान की बुजुर्ग महिला थी जिनका पिछले 2 साल से बिस्तर पर ही जीवन कट रहा था। उनके इकलौते बेटे अजय और बहू निधि ने उनकी सेवा की। कम से कम दुनिया को तो यही दिखता था। चिता को मुखाग्नि दी गई। बहू निधि दहाड़े मारकर रो रही थी। हाय माँ जी, आप हमें छोड़कर क्यों चली गई? अब घर सूना हो गया, आपकी सेवा कौन करेगा? वहां मौजूद रिश्तेदार आपस में फुसफुसा रहे थे। देखो कितनी खुश नसीब थी सावित्री, कितनी संस्कारी बहू मिली है। आज के जमाने में ऐसी ममता कहाँ। अजय भी अपनी पत्नी की सांत्वना में लगा था। तभी शमशान के पंडित जी, जो वर्षों से सावित्री जी के परिवार को जानते थे, आगे आए। उन्होंने अपनी पोटली से एक पुराना लिफाफा निकाला और अजय की तरफ बढ़ा दिया। पंडित जी ने गंभीर स्वर में कहा, अजय बेटा, तुम्हारी माँ ने मरने से 3 दिन पहले मुझे ये दिया था और कहा था कि जब मेरी चिता को आग दी जाए तभी इसे सबके सामने खोलना। निधि का चेहरा अचानक सफेद पड़ गया। उसने झपट कर लिफाफा छीनने की कोशिश की। पंडित जी, ये सब क्या अंधविश्वास है? चलिए घर चलते हैं। लेकिन अजय ने लिफाफा ले लिया और उसे पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वह पढ़ता गया, उसकी आंखों से खून उतर आया। उस खत में सावित्री जी की कांपती लिखावट में लिखा था, मेरे प्यारे बेटे अजय, जब तू ये पढ़ रहा होगा मैं राख बन चुकी होंगी। तू समझता था कि तेरी पत्नी मेरी बहुत सेवा करती है, पर हकीकत यह है कि पिछले 2 साल से मुझे कमरे में कैद रखा गया। निधि मुझे हर रोज बासी खाना देती थी और धमकी देती थी कि अगर मैंने तुझे बताया तो वो मुझे जहर दे देगी। पूरे शमशान में सन्नाटा छा गया। अजय का गला रुंध गया। खत में आगे लिखा था, बेटे, तू ऑफिस चला जाता था और ये मेरे कमरे का पंखा बंद कर देती थी ताकि मैं गर्मी से तड़पूं। इसने मुझसे जबरन सादे कागजों पर अंगूठे लगवाए ताकि सारा जेवर और प्रॉपर्टी इसके नाम हो जाए। पंडित जी को मैंने ये खत गुपचुप तरीके से दिया था क्योंकि मुझे डर था कि ये मुझे मरने से पहले ही मार देगी। अजय ने अपनी पत्नी निधि की ओर देखा। निधि अब भी नाटक कर रही थी। अजय, ये सब झूठ है, माँ जी का दिमाग सठिया गया था, वो मुझ पर इल्जाम लगा रही है। तभी पंडित जी ने अपनी जेब से एक छोटा सा वॉइस रिकॉर्डर निकाला। निधि बेटी, सावित्री जी ने सिर्फ खत नहीं दिया था, उन्होंने ये वॉइस रिकॉर्डर भी दिया था जिसमें तुम्हारी वो बातें कैद है जब तुम उन्हें मारती पीटती थी और गालियां देती थी। पंडित जी ने बटन दबाया। पूरे शमशान में निधि की चीखती हुई आवाज गूंजी, बुढ़िया, जल्दी मरती क्यों नहीं? कब तक तेरी गंदगी साफ करूंगी? अंगूठा लगा इस कागज पर, वरना आज रात तुझे खाना नहीं मिलेगा। वहां खड़े रिश्तेदारों की आंखों में नफरत भर गई। अजय ने वहीं शमशान की राख उठाई और निधि के चेहरे पर फेंक दी। निकल जा मेरी नजरों के सामने से। जिस माँ ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, तूने उसे जीते जी नरक दिया। आज इसी शमशान में हमारा रिश्ता भी जलकर राख हो गया। अजय ने तुरंत पुलिस को फोन किया और निधि को वहीं शमशान घाट से गिरफ्तार करवा दिया। उसने अपनी माँ की राख को सीने से लगाया और फूट फूट कर रोने लगा। उसे पछतावा था कि वह अपनी माँ की आंखों में छिपे दर्द को जीते जी क्यों नहीं पढ़ पाया। दोस्तों, मरने के बाद गंगा नहाने से पाप नहीं धुलते। अगर जीते जी आपने किसी का दिल दुखाया हो, अपनों की कदर उनके रहते हुए कीजिए। धन्यवाद। सब्सक्राइब कर दीजिए।